मेरे प्रिय बौद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं आज YouTube पर बहुत दिनों बाद वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा पूरी सर्दी में गला खराब रहा, अब जाके थोड़ा ठीक हो रहा हूं। जैसा कि आप विगत 7 वर्षों से देख रहे हैं और आपको भली भांति जानकारी भी है कि आप सभी के प्रयास से हमने भगवान बुद्ध की तपोस्थली एवं करुणा के सागर महाकारुणिक तथा के सम्यक संबुद्ध की ज्ञान स्थली बुद्ध गया के प्रांगण में 1 एकड़ से अधिक बड़ी मशक्कत, बड़ा परिश्रम, बहुत सारी चुनौतियों को झेलते हुए, स्वीकार करते हुए हमारे भारतीय दानदाताओं ने, भारत के बौद्ध अनुयायी उपासकों ने एक अच्छी क्रांति की शुरुआत की है। एक मजाक का विषय था कि भारत की धरती पर 45 देशों से अधिक बौद्ध अनुयायियों ने बाहर से आकर बुद्ध के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए बहुत खूबसूरत भव्य रूप में बुद्ध विहार स्थापित किए। लेकिन भारतीय बौद्धों का ऐसा कोई बुद्ध विहार नहीं था जिसे लोग देखने जाएं। बहुत से लोग उपासकों का कहना है कि आप भंते जी थोड़े से आक्रोशित हो जाते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने लिए कभी आक्रोशित नहीं हूं, कभी आक्रोशित नहीं हूं। क्योंकि मैं क्यों आक्रोश करूंगा, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? अगर मैं अपना ही जीवन जीऊं तो मैं तो भिक्षा पात्र करके 2 रोटी खा सकता हूं। चीवर मुझे कोई भी उपासक दान दे सकता है, औषधि भी आप में से कोई ना कोई देते ही है, रोटी भी देने वाले आप हैं, औषधि भी देने वाले आप हैं, चीवर भी देने वाले आप हैं। और जब मेरा अंतिम समय भी आएगा तो उस टाइम पर भी आप ही हैं। लेकिन जब हम कोई भी सामाजिक कार्य करेंगे तो हमें 2 प्रकार से नहीं, कई रूप धारण करने होते हैं। यानी कई जगह पर हमें जब बात करते हैं तो लगता है कि आक्रोशित हो रहे हैं, जबकि वो आक्रोशित नहीं होते। वो अपनी बात कही जाती है, वो हृदय की आवाज होती है, वो पीड़ा होती है। पीड़ा पूरा करने के लिए पीड़ा उठानी पड़ती है। और ये छोटा पीड़ा नहीं था, ये बहुत बड़ा पीड़ा था जो हमारे भारतीय बौद्धों ने दिनांक 7 मार्च 2019 से शुरू किया और 2025 में मार्च में खत्म किया। और संपूर्ण रूप से कहा जाए तो कम से कम ये कहिए आप कि आपने 21 सितंबर को पूरी तरह से उस प्रथम अध्याय को समाप्त किया, जिस अध्याय को पूरा करने के लिए हम विगत 7 वर्षों से मेहनत कर रहे थे। यानी कि बुद्ध गया के प्रांगण में 1 एकड़ से ज्यादा जमीन लेना, दूसरे राज्य में जमीन लेना, अज्ञान लोगों के बीच में जाकर जमीन लेना, नई जगह पर जाके जमीन लेना, जिसको आप जानते भी ना हो, वहां पर जाकर जमीन लेकर और कुछ निर्माण कार्य करना आसान नहीं होता है। ये बहुत कठिन परीक्षा होती है। सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई छुरी लेकर बैठता है, छुरी पर शहद लगा कर रखता है। कोई छल कपट से मारता है। जब वो पड़ोसी को देख के खुश नहीं है तो आप यहां से जाकर के बाहर दूसरे राज्य में एक बुद्ध विहार स्थापित करेंगे तो उसे देख करके कितने लोग खुश होंगे? कम खुश होंगे। जबकि हम जो काम कर रहे हैं वो उनके हित के लिए कर रहे हैं। वहां की जनता की हालत देखेंगे तो आंसू निकलते हैं। इतनी गरीबी है, गरीबी तो पूरे देश में ही है।
लेकिन वहां पर मांझी की हालत और वहां पर पासवान की हालत, दुशिया की हालत और भी अन्य जातियां हैं, वो बहुत ही बुरे दौर से जीते हैं, बुरे दौर से गुजरते हैं। हम उन्हीं के लिए शिक्षा का प्रबंध, स्वास्थ्य का प्रबंध और बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंध और आगंतुकों के लिए उच्चतम कोटि के व्यवस्था के लिए हम व्यवस्था यानी प्रबंध कर रहे हैं। ये भारतीय बौद्धों का पहला ऐसा बाजार होगा जिसे लोग भी देखने आए। लेकिन जमीन तो हमने ले ली, रजिस्ट्री तो हमने करवा ली। पहली बात तो लोग हम पे इसलिए हंसते हैं कि आप 7 साल में 1.25 एकड़ जमीन नहीं ले पाए। आप ये देखिए कि आप किसी से 10,000 रुपये मांगिए और पड़ोस में ही मांगिए और वो भी आपके ऊपर विश्वास करके 10,000 रुपये दे दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ लेना कि आपने समाज में स्थापित किया अपने आप। और जहां पर दूसरे राज्य में काम करना और किसी और अन्य राज्य के लोगों से कहना कि सहयोग करो, तो आदमी, व्यक्ति, दायक, दानवीर देने से पहले विचार करते हैं कि कहीं ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उनका सोचना और उनका ये परखना बिल्कुल जायज है। मैं इसको गलत नहीं मानता, बिल्कुल सही मानता हूँ। क्योंकि दान देने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि हमारा दान सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। चीवरधारी देखकर दान दे दिया, नहीं नहीं नहीं। चीवरधारी के अंदर जो भिक्षु है उसको देख करके दान दीजिए। कोई लगे काम सही कर रहा है तो उसको दीजिए। दान देने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए। आज भी उस जमीन की बाउंड्री नहीं हो पाई है। मैं अपील करता हूं आप सबसे कि उसकी बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हमने बाउंड्री के साथ साथ जिन दानदाताओं ने सहयोग किया है बुद्धगया की जमीन खरीदने में, बुद्धगया की धरती पर जो जमीन खरीदी गई है उसमें तन मन धन तथा मनोबल से सहयोग किया है, हम सभी उन दानवीरों को या जिनका योगदान किसी भी क्षेत्र में, समाज में बहुत पुराने दौर से रहा है, पुराने हर्षे से वो काम कर रहे हैं समाज में, ऐसे व्यक्तियों के सम्मान में, दानदाताओं के सम्मान में एक सम्मान समारोह का रूप में कार्यक्रम आयोजित किया है। दिनांक 22 मार्च दिन रविवार 2026 को, यानी 22 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 10 बजे हिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद। दोबारा आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। 22 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 10 बजे हिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आप सभी विशेष साधुवाद सहित, परिवारों सहित विशेष तौर पर आमंत्रित हैं। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि दिल्ली में बहुत दिनों बाद कार्यक्रम होने जा रहा है और हमारी एक आवाज पर सब इकट्ठे हुए हैं और उन सब ने बड़े बड़े कार्यक्रमों को अंजाम दिया है, हर कार्यक्रम में सफलता दिलाई है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ अधिकार रखते हुए आप सबसे चाहूंगा कि हिंदी भवन में 22 मार्च के कार्यक्रम में आप अवश्य पधारेंगे, परिवारों सहित, अपने मित्रों सहित, और वहां पर आप सबके लिए उचित भोजन की व्यवस्था की गई है।